आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य हिंदी के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। यदि आपने इसके फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। यह सभी परीक्षाओं जैसे स्टेट पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा एवं अन्य गवर्नमेंट के सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दूसरा देखिए, अविकारी शब्द होता है अव्यय। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अव्यय क्या होता है? लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के अनुसार शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह होता है अव्यय। ठीक है, जैसे जब, कब, तब, किंतु, परंतु, बल्कि, है ना। तो इसमें देखिए, जब का जबो नहीं बनता, है ना, कब का कबो नहीं बनता, तब का ये मूल रूप में ही रहते हैं, बल्क का बल्को नहीं बनता, है ना, परंतु ये मूल रूप में रहते हैं, तो ये अविकारी शब्द हैं, इनका विकार नहीं होता है, मतलब ये लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार ये इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो ये शब्द क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। इसके अन्य शब्द होते हैं, देखिए, है ना, जैसे वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, इसलिए, ये शब्द। लेकिन लड़का करेंगे तो इसका परिवर्तन होता है, ये लड़का का लड़की हो जाता है ना। देश या मकान का मकानों हो जाता है। ठीक है, शहर का शहरों बनता है। तो ये क्या है? विकारी शब्द हैं ये, इसमें विकार होता है। ठीक है, याद रहेगा। देखते हैं तीसरा, दयानंद शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में है दीर्घ संधि। ठीक है, देखिए इसका संधि भी चेक करेंगे तो दया प्लस आनंद बनेगा, मतलब आ प्लस आ, ये आ प्लस आ का यहाँ पर योग है, बराबर आ हुआ है ना, तो ये दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चौथा देखिए, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपिस में भी दीर्घ संधि है। देखिए, कपि धन इस होता है, कपि धन इस बराबर कपिस, है ना, तो इसमें छोटी ई प्लस बड़े ई बराबर ये बड़े ई का योग हुआ है, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है? कपिस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? इसमें है स्वर संधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सदैव का संधि भी चेक करेंगे तो सदा प्लस एव बराबर सदैव होता है ना। तो यहाँ पर सदा में सदा का आ प्लस ए बराबर क्या हुआ है? अय हुआ है। ठीक है, और ये होता है क्या? वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि आ प्लस ए ये किसका? वृद्धि स्वर संधि का लक्षण है। ठीक है, याद रहेगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का होगा आंसुओं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सातवां देखिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आठवां देखिए, प्रिय विशेषण के लिए, है ना, ये शब्द है प्रिय, विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो प्रिय विषय
ये होता है, प्रिय कवि भी होता है, प्रिय मित्र भी होता है, प्रिय बैरी ये नहीं होता है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रिय बैरी ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 9वां देखिए, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प है तत्सम शब्द। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसका तद्भव रूप क्या होता है? फूल होता है। ठीक है। 11वां देखिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, दही, दही क्या होता है? खट्टा होता है हमेशा। ठीक है, सॉरी खट्टा होता है ना, ये हमेशा खट्टा होता है। दही खट्टी, दही खट्टी है ऐसा कभी नहीं बोलते। ठीक है, तो ये क्या है? सदैव पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग होता है, नित्य पुल्लिंग शब्द है ये। 12वां देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 13वां देखिए, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। घनिष्ठ की उत्तरावस्था होता है घनिष्ठतर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए घनिष्ठ का मूलावस्था, ये मूलावस्था है। घनिष्ठ, घनिष्ठ क्या है? ये मूलावस्था है। ठीक है, इसका उत्तरावस्था, इसका उत्तरावस्था ये होता है घनिष्ठतर। और उत्तमावस्था ये हो गया उत्तरावस्था, और उत्तमावस्था होता है घनिष्ठतम, घनिष्ठतम। ठीक है, मतलब मूलावस्था यह है इसका उत्तरावस्था, और उत्तमावस्था होता है घनिष्ठतम। ऑप्शन इसका सी सही आंसर है। देखिए 14वां, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द हमने अभी देखा, आज, ये अविकारी शब्द है। ये आज का आजो नहीं बनता। यथा, यथा वो जैसा है मूल अवस्था में ही रहता है। परंतु, परंतु का भी कुछ नहीं बदलता। लड़का का लड़की होता है तो ये विकारी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धिमान। ठीक है, बाकी में हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, श्रीमान में यह हलंत लगेगा, सच्चित में भी लगेगा, और भविष्यत में भी यह हलंत लगेगा। तो ये क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति ये होता है ज्येष्ठ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 17वां देखिए, बिना घर का, बिना घर का क्या होता है? अनाथ नहीं होता, अनाहत भी नहीं होता, अनिकेत होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, निकेत मतलब घर होता है, निकेत है ना, तो अनिकेत मतलब बिना घर का। 18वां देखिए, उ के उच्चारण स्थान हैं, उ और उ के उच्चारण स्थान है होंठ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 19वां देखिए, ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? तो ये है संयुक्त स्वर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या है 33। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है तो ये है कंठ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कंठ किसको बोलते हैं? गले का वह भीतरी भाग जिसके अंदर वे नालियां होती हैं जिनसे भोजन पेट में जाता है और आवाज या स्वर निकलता है, वो होता है कंठ, है ना। और किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है
वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है ना। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, ये आते हैं क वर्ग में। ठीक है, इन सभी वर्णों को बोलने पर क्या क, ख, ग, घ, अंगा कंठ का उपयोग होता है। ठीक है, देखते हैं प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ओठ, ओठ है ना, ओष्ठ या ओठ, इसी को होठ भी बोलते हैं ना। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म बोलेंगे तो क्या दोनों ओठ क्या है आपस में जुड़ते हैं, प, फ, ब, भ, म। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखते हैं 23वां, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान ये है मूर्धा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए मूर्धा क्या होता है? मुंह के अंदर का तालू, मुंह के अंदर का तालू और ऊपर के दांतों के बीच सिर की तरफ का भाग, जिसे जीभ का अगला भाग जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़ उच्चारण करते समय क्या है उलट कर छूता है, तो वो होता है मूर्धा। ठीक है, मुंह के अंदर का तालू और ऊपर के दांतों के पीछे सिर की तरफ का भाग, जिसे जीभ का अगला भाग ट, ठ, ड, ढ, ड़ उच्चारण करते समय क्या है उलट कर छूता है ना। जैसे ट वर्ग, ट वर्ग में क्या आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये आता है ट वर्ग में है ना। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़ करेंगे तो जीभ क्या है उलट कर छूता है, तो ये होता है मूर्धा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तालु आप जान ही रहे होंगे, मुंह के अंदर का ऊपरी अंग या भाग जिसके नीचे क्या है जीभ रहती है, मुंह के अंदर का ऊपरी अंग या भाग जिसके नीचे जीभ रहती है वह होता है तालु, है ना। और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च वर्ण में च, छ, ज, झ और य, च, छ, ज, झ, य, ये आते हैं च वर्ग में। ठीक है, देखिए 25वां, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान है, हमने अभी देखा प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नहीं, तालु नहीं है, ओष्ठ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठव्य है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हमने अभी देखा था ऊपर। 26वां देखिए, क, ख, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? क, ग, ज, फ ये है अरबी फारसी की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 27वां देखिए, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन ये है ज्ञ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ज्ञ किससे किससे मिलकर बना है? देखिए ज्ञ बराबर ज प्लस य, ये मिलकर बना है ज्ञ। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि ज प्लस य मिलके क्या शब्द बनता है, तो ज्ञ बनता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 28वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है तो छ है, स नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। त्र भी संयुक्त व्यंजन है और ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
देखिए छ, छ किससे किससे मिलकर बना है, आधा क प्लस षटकोण के साथ मिलके, ठीक है। त्र कैसे बना है, त प्लस र, और ज्ञ तो हमने अभी देखा, ज प्लस य से मिलकर बना है, ज प्लस य से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, ये पूछे जाते हैं। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है कौन सा, तो ये च वर्ग है, हमने अभी देखा, च वर्ग में च छ ज झ य। तीसरा देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक तीसरा देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। वर्ग के पंचमाक्षर जैसे क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, तो ये पांचवा अक्षर है ये, ठीक है, क ख ग घ अंगा। उसके बाद है ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, ठीक है, प फ ब भमा, त थ द ध न, ये होता है, ये वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर कहलाता है, ठीक है। 32वां देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम ये होता है ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो देखिए संश्लिष्ट अशुद्ध लिखा है, उसका शुद्ध रूप पूछ रहा है, तो ये होता है संश्लिष्ट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। वर्तनी पूछ रहा है इसका, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 34 देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण वर्ण इनमें से हैं अ आ, ये क्या है, अल्प प्राण वर्ण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है ना, जैसे क ग ज प। जब अल्प प्राण ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियों से प्रतीत हो जाती हैं तो उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण आप समझ गए, जिसमें बोलने पर क्या है, वायु प्रवाह कम होता है, और महाप्राण जिसमें वायु प्रवाह ज़्यादा होता है। जैसे महाप्राण कौन से होते हैं, स ह, और इसी को क्या ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन, इसी स ह को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं 35, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन ये होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के, और ये अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल व, य र ल और व, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। इसको देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन से व्यंजन हैं, तो याद रखिए य र ल व, ये 4 क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और हमने ऊपर देखा स ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन हमने ऊपर देखा छत्र ज्ञ अवसरा, ये आप याद रखिएगा। देखते हैं 36, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो है कुल, कुल से बना है कुलीन, कुल से बना है कुलीन, नमक कृपा जाति ये नहीं है, ठीक है। तो कुल से बना है कुलीन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
37 देखिए, सभा में 20 लोग थे, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? इसमें है अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। 20 लोग हैं मतलब संख्या में क्या है, अनिश्चय है, मतलब उनको निश्चित संख्या नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 38वां देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्णभूत, है ना। हो रही है मतलब वो पूर्ण नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्णभूत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 39 देखिए, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 40 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन, कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता है, ये गलत है, कुमुदुनी ये भी गलत है, कुमुदिनी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, कुमु, द में छोटी ई और ने में बड़ी ई की मात्रा, कुमुदिनी होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 41 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये है परिणति, परिणति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए इसमें परिणति लिख दिया है, इसमें परिणति, परिणति, ये तीनों गलत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 42वां देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। इसमें सीधा सीधा प्रादुर्भाव गलत लिखा है, उसका शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्तनी वाले एक वीडियो में हम देखेंगे। तो प्रादुर्भाव होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तो देखिए इसमें सदैव ये है, जलौघ ये भी है, गुरुपदेश, गुरुपदेश ये नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, परमौदार्य ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, सदा में देखिए सदा धन एव बना है, सदा धन एव तो सदैव हुआ है। ठीक है, जलौघ में जल, जल प्लस ओघ हुआ है, जल प्लस ओघ इसका संधि विच्छेद होता है, जलौघ, है ना। यहाँ पर आ प्लस ओ मिल के क्या होता है, औ होता है, वृद्धि स्वर संधि का ये गुण है ना, लक्षण है। ठीक है, परमौदार्य है ना, तो ये दानिए ए औ है ना, ये मिल के जब बनते हैं तो वृद्धि स्वर संधि होता है। ठीक है, और गुरुपदेश तो गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश ये हुआ है गुरुपदेश। ठीक है, और यह क्या है, उ प्लस उ हुआ है तो इसका बड़े उ होता है और ये होता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये गुरुपदेश क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि नहीं है। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? अ प्लस ई बराबर ए ये करता है गुण स्वर संधि, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जैसे नर, नर प्लस इंद्र बराबर क्या होता है, नरेंद्र, है ना, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, तो यहाँ पर अ प्लस ई बराबर क्या हुआ है, ए हुआ है ना, तो नर, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, वैसे सूर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। ठीक है, उप धन इंद्र बराबर उपेंद्र ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। अधः धन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा है, तो जहाँ भी विसर्ग लगेगा वो विसर्ग का संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उत धन हार के योग से शब्द बनेगा, उत धन हार होता है उद्धार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 47 देखिए, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यण संधि है।
ठीक है, देखिए ये इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि होगा, है ना, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। तो देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा है प्लस अ बराबर होता है या, ठीक है। तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि, तो ई और अ मिलकर क्या हो गया है या, तो यार संधि है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 48 देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 49 देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो ये है पाली, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 50 देखिए, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद ये है महाधन इंद्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। और ये इसमें क्या है? गुण स्वर संधि है। क्या है? गुण स्वर संधि। देखते हैं 52, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कंठ्य ध्वनि है ग और घ, ग घ, ठीक है। कंठ्य ध्वनि क ख ग घ, मतलब क वर्ग के वर्ण क्या है? कंठ्य ध्वनि है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 53 देखिए, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 54 देखिए, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो मैं खाना खा चुका हूं, इसमें है पूर्ण भूत, है ना। खाना खा चुका हूं मतलब खाने का कार्य क्या है? पूर्ण कर लिया गया है, किया जा चुका है, इसलिए क्या है? पूर्ण भूत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है चेन्नई में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 56 देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है मराठी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऊष्म और संयुक्त ये व्यंजन के प्रकार हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऊष्म और संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। जैसे स स स हा हमने ऊपर ही देखा था, और है ना, ऊष्म व्यंजन स स स हा होता है ना, ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? हमने ऊपर ही देखा था, छ त्र ज्ञ और स्र। 59 देखिए, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 प्रकार के, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, क च ट त और प, ठीक है ना। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। ये होते हैं 25, तो याद रखिए, ठीक है। और उसके किस वर्ग में कौन से वर्ड आते हैं वो भी, कौन से वर्ण आते हैं वो भी याद रखिए, क्योंकि घुमा फिरा का पूछा जाता है। स कौन सा व्यंजन है? स है ना, स स स स ह, तीनों स और ह ये हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। 61 देखिए, त्र वर्ण किसके योग से बना है? देखिए आ गया त्र, तो त्र बना है त र और अ, है ना, या फिर त और अ, किसी कभी कभी यही दोनों दे के पूछ देता है कि त्र किसके वर्ण से बना है, तो ये बना है
तर प्लस अ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 62 देखिए, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का होता है वृद्ध, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है? तुम, तुमने, तुम लोगों, यह है बहुवचन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा, महात्मा में है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण है ना, पहला शब्द विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है ना। पहला विशेषण होता है एडजेक्टिव और विशेष्य होता है नाउन होता है, या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, तो वो क्या होता है? क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, ठीक है। और महात्मा, महात्मा का समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा, है ना। और इसके पहचानने की एक ट्रिक और याद रखिए, कैसा, कैसा पूछने पर अगर जवाब आया तो वो क्या है? कर्मधारय समास है। जैसे महान है जो आत्मा, तो आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? तो महान है, ठीक है। इसके अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे नीलकमल, तो कमल कैसा? नीला, ठीक है। चंद्रमुख, तो चंद्रमुख, तो मुख कैसा? चंद्रमा के जैसा, है ना। तो आपको ये पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। 65 देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो बचपन से पढ़ते हैं प्रेमचंद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। 66 देखिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 67 देखिए, ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 68 हिंदी खड़ी बोली सॉरी, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंध है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये लिया गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 71 देखिए, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण होता है शैव, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है पवन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके ढेर सारे पर्यायवाची आप जानते ही होंगे, हवा, समीर, वायु, बयार, पवमान, ठीक है, मारुत, ये सब होता है, ठीक है। पर्यायवाची वाले सब डिटेल्ड वीडियो और ऑब्जेक्टिव वीडियो आपने नहीं देखा है जो कि अपलोडेड है, तो आप उसको चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक से या प्लेलिस्ट से अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव और डिटेल दोनों मिलेंगे। देखते हैं 73, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची देखिए, सिंह, व्याघ्र, ललित, ठीक है, केसरी, हरि, महावीर, केहरी, पंचमुख, शेर, ये सब होता है इसके पर्यायवाची, ठीक है। सिंह, व्याघ्र, केसरी, केहरी, हरि, शेर, ये मृगेंद्र शार्दुल के अन्य पर्यायवाची हैं। 74 देखिए, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ये शब्द दिया है नियति, तो
नियति का समानार्थी शब्द क्या होता है? भाग्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों इस चैनल पर आपको हिंदी के और भी जैसे मुहावरे, है ना, मुहावरे के डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिव, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द आदि आपको मिले, इसमें अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट से अवश्य देख लीजिएगा। देखते हैं 75, मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। मक्खियाँ मारना इंतजार करना नहीं होता, लाभ के बदले हानि ये भी नहीं होता, है ना, ये होता है बेकार बैठे रहना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 76 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है तो यह है गुड़ से गुड़ी बना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो अपमान से अपमानित बना है, नियम से नियमित बना है, वर्ष से वार्षिक बना है, अपमान, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, अपमान शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 78 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? मूलावस्था कौन सा है? देखिए, प्रिय से प्रियतर बना है तो ये तो इसका मूलावस्था नहीं है। लघु से लघुतम बना है तो ये इसका मूलावस्था नहीं है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम होता है ना, तो सुंदर क्या है? मूलावस्था है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 79 देखिए, हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 52 वर्ण हैं। 80 देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पढ़ा होगा। 81 देखिए, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने पर बने, है ना, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय बनने से लगे हैं, प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो दैविक ये सही है, सामाजिक ये भी सही है, भौमिक ये भी सही है, पाक्षिक ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 82 देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द तो सुयोग, योग में सुयोग है, विदेश में वी प्लस देश बना है, अत्यधिक में अति है उपसर्ग। सुरेश, ऑप्शन डी, ये क्या है? सुरेश उपसर्ग रहित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 83 देखिए, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आओ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। 84 देखिए, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विज्ञान में वी उपसर्ग लगा है। 85 देखिए, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय आप जान ही रहे हैं शब्द के अंत में लगता है, तो धुंधला में धुंध से धुंधला बना है। ऑप्शन सी ला प्रत्यय है। 86 देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में सम, है ना, सम उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 87 देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 88 देखिए, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो रुपया पैसा, है ना, रुपया पैसा, ये क्या होता है? द्वंद्व समास होता है ना, इसमें दोनों पद ही प्रधान होता है तो वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, है ना, चाचा चाची, है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होता है वह क्या होता है?
द्वंद्व समास होता है। देखिए पीताम्बर, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है ना। पीताम्बर क्या है, बहुब्रीहि समास है ना। पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। ठीक है। नेत्रहीन, नेत्रहीन में तत्पुरुष समास है। और चौराहा, चौराहा चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार है ना। तो देखिए चार आ गया, मतलब यह क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, है ना। जहां पर संख्या आ गया वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। 89 देखिए, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति होता है शक्ति के अनुसार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 90 देखिए, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता ये बना हुआ है चरित्र से, सच्चरित्रता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 91 देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है, तो प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है प्राण। ठीक है। और बहुवचन नित्य जो बहुवचन शब्द होते हैं क्या क्या होते हैं, दर्शन, दर्शन हमेशा दर्शन हुए। ठीक है, उसके दर्शन हुए, दर्शन, हस्ताक्षर। ठीक है, नेत्र, तेवर, होश, आंसू, अक्षत, ये सभी क्या हैं, बहुवचन शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं हमेशा। ठीक है, दर्शन, हस्ताक्षर, नेत्र, तेवर, होश, उड़ गए बोलते हैं नहीं, होश उड़ गया नहीं, वो गलत हो जाता है, गलत होता है। होश, होश, आंसू, अक्षत, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन शब्द होते हैं हमेशा। 92 देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये होता है संज्ञा के आधार पर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 93 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो अपराध ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, अध्याय ये भी पुल्लिंग है, स्वदेश ये भी पुल्लिंग है ना। स्थापना ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्थापना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो गाय नहीं है, पहाड़ ये भी नहीं है। यमुना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यमुना। ठीक है, यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी। 95 देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सा सही नहीं है। संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सी सही नहीं है, देखिए विष का विषैला ये सही है, पिता से पैतृक ये भी सही है ना, संज्ञा विशेषण है। आदि से आदिम ये भी है। प्रांत, ऑप्शन डी ये नहीं है। ठीक है, प्रांत से बनता है क्या, प्रांतीय, तो यहाँ पर प्रांतिक लिख दिया है तो ये गलत हो गया है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 96 देखिए, कवि का स्त्रीलिंग है ना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कवयित्री होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, जी.बी. खरे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जी.बी. खरे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये नहीं आती है तेलुगु, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो आपने संविधान में पढ़ा है, तो ये की गई थी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
100 देखिए, अंतर के पट खोलना का अर्थ है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है विवेक से काम लेना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आपको इस चैनल पर इंडिया जीके, इंडिया करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, हिंदी के आपको ढेर सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, है ना, डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोडेड हैं। इसका अध्ययन आप अवश्य करें, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो मिलते रहें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।